नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज 29 सितंबर 2024 की सायंकाल को हम खबरों की दुनिया पे आपका एक नज़र डालते हैं, जहां संसार की मानचित्र में रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वहीं इजराइल और लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन के बीच जो लड़ाई चल रही थी, उसमें हिजबुल्लाह के प्रमुख नेता को इजराइल ने खात्मा कर दिया है। इसके खिलाफ पूरे विश्व में जो इस्लामिक देश थे, उनके लिए कश्मीर से लेकर, भारत की कश्मीर से लेकर इराक, ईरान और लेबनान सहित कई मुल्कों में मातम मनाया जा रहा है, तो कई जगह खुशियां भी मनाई जा रही। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में के समीप हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आला नेताओं ने कमर कसी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक उत्तराखंड में धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र, धर्म की नगरी कुरुक्षेत्र, जहाँ ऋषिकेश भगवान कृष्ण के नाम पे बसे हुए ऋषिकेश में आज भू कानून लागू करो, मूल निवास लागू करो की एक बड़ी रैली हुई। जनता मांग कर रही है। इस रैली को देखते हुए, जनता के जुड़ाव को देखते हुए हजारों की संख्या में लोग इस रैली में भाग लेने आए। इस रैली के प्रति जनता की, इस मांग के प्रति जनता की जुड़ाव को भांपते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कुछ दिन पहले कहा कि उनकी सरकार भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पे संवेदनशील है। और ये उत्तराखंड की जनता जानती है। 21 साल से जिन सरकारों ने उत्तराखंड के हक हकूकों को रोंदने का अलग काम नहीं किया, वो केवल जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि शीघ्र ही प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप एक बृहद भू कानून लाने का हम प्रयास करेंगे, और भू कानून को रोंदने का काम, न लाने का काम इन्हीं सरकारों की का है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सत्तासीन रही। सत्ता में पहली बार राज्य का निर्माण, उसकी सीमाओं का निर्धारण, क्या दिशा होगी, इसका काम भारतीय जनता पार्टी के पास था। तो उत्तराखंड की जनता की जो मांगे थी, उनको दिशाहीनता कुंद करने का काम में जहां कांग्रेस सहभागी रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी ही मुख्य गुनाहगार रही। और उनके प्यादे भले ही सत्ता में उत्तराखंड में नित्यानंद स्वामी से लेकर कोश्यारी, निशंक, खंडूड़ी से लेकर त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत के बाद अब पुष्कर सिंह धामी आसीन हों, वहीं कांग्रेस के नारायण तिवारी से लेकर विजय बहुगुणा, हरीश रावत इत्यादि आसीन रहे हों, परंतु काम वही होता है जो दिल्ली के इनके मठाधीश इनको स्वीकृति देते हैं। ये इतने कमजोर हैं कि उत्तराखंड के हित और हकूकों, कांग्रेस के बारे में ये था कि उन्हें सत्ता के अलावा कुछ नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने हमदर्द बनकर जो विश्वासघात किया, उससे लोग छलावा मान रहे हैं। वहाँ पे जिस प्रकार से हल्द्वानी से लेकर देहरादून से लेकर पूरे उत्तराखंड में घुसपैठियों की बाढ़ आ गई, उत्तराखंड के हक हकूकों को ही नहीं, उत्तराखंड के अमन और चैन शांति को नष्ट करने का काम कर रहा है। कानून व्यवस्थाओं की हालत ये है,
हल्द्वानी प्रकरण लोग भूले नहीं थे कि अब इसी सप्ताह देहरादून में रेलवे स्टेशन पर जिस प्रकार से हजूम से अपराधियों को बचाने के लिए और उनके समर्थन में हजारों लोग एकाएक निकल आके वहाँ पे अराजकता का काम किया, उससे ये प्रश्न और मजबूती से खड़े होते हैं कि वर्तमान शासकों से लेकर पूर्ववर्ती शासकों को बेनकाब करने का काम करते हैं। ये स्थितियां हैं उत्तराखंड की। आखिर वो लोग कौन हैं जिन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचारियों से लेकर अपराधियों से लेकर राष्ट्र विरोधी तत्वों और घुसपैठियों का अभयारण्य बनाया, उनको संरक्षण दिया। यहीं पौंटी चड्डा और उनके भाई की मौत पर किस प्रकार का प्रकरण हुआ था, किस प्रकार का पूरा शासन व्यवस्था बेनकाब हो गई थी। यहाँ पे जिस प्रकार से अतिवादी, तमाम आतंकवादी से ले भ्रष्टाचारी से लेकर तमाम अपराधी अगर छुपने के लिए कहीं पे सुरक्षित स्थान समझते हैं तो उत्तराखंड को समझते हैं, और इसके लिए गुनाहगार उत्तराखंड के ये तमाम शासक हैं, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, उससे पूर्ववर्ती जितने भी भाजपा कांग्रेस के शासक हैं जिन्होंने उत्तराखंड के हक हकूकों में के अनुसार काम नहीं किया, जिसकी मांग के लिए उत्तराखंड की जनता ने एक आंदोलन किया था। राव मुलायम का दमन से आया था। मुजफ्फरनगर से लेकर खटिमा, मसूरी से लेकर श्रीयन टापू से लेकर न जाने कितने ही दमन सहे थे। उन दमनों के गुनाहगारों को उत्तराखंड राज्य गठन के बाद सजा देने के बजाय उनको संरक्षण देने का, उनको बरी होने के लिए रास्ता बनाने का, कमजोर पैरवी करने का काम अगर किसी ने किया, उत्तराखंड की सरकारों ने किया। क्यों नहीं इन सरकारों ने पंजाब में 84 के दंगों और गुजरात दंगों की तर्ज पर कई आयोग बनाने के लिए गुहार न केंद्र सरकार से लगाई, न खुद बनाया, न उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की। यही नहीं, केंद्र सरकार द्वारा इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन को मुजफ्फरनगर कांड से लेकर, जिसकी याद में अभी 30 साल से उत्तराखंड के स्वाभिमानी लोग संसद की चौखट में काला दिवस मनाते हैं और गुहार लगाते हैं देश की सत्ता को धिक्कार लगाते हुए कि आपने देश के उन गुनाहगारों को सजा देने में अक्षम रही जिसको भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने दोषी ठहराया, जिसको भारत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया। तो ये उनको सम्मानित करने का काम किया। उप तक न करने वाली प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री धामी से लेकर तमाम हो, चाहे बात भू कानून की हो, मूल निवास की हो, हिमालयी राज्यों में मूल निवास 1950 से हो, भू कानून का जो है हिमालयी राज्य सीमांत क्षेत्र है, वनाच्छादित है, और सबसे हास्यास्पद है कि सरकारें जो बिजली, पानी और पर्यावरण की रक्षा उत्तराखंड करते हैं और बिजली पानी का निःशुल्क वितरण दिल्ली में होता है। जिस बिजली और पानी के उत्तराखंड के हकूकों में ग्रीन बोनस मिलना चाहिए था पर्यावरण की रक्षा के लिए, वहाँ उत्तराखंडियों को केवल मजाक के उनके जख्मों को हरे करने के लिए ये कह रहे हैं 100 यूनिट तक 50% की सब्सिडी देंगे ही, और हिमाच्छादित क्षेत्रों में 200 का यूनिट तक। तो ये हालत है सरकारों की, इनके कमजोर हैं। और ये जो भू कानून बनाएंगे उनके बारे में भी जनता को विश्वास नहीं है, क्योंकि इन्होंने ही उस भू कानून को, उस जो भी कानून था वर्तमान में, उनको रोकने के लिए अपने प्यादों को, जनता की तो ये मांग है राज्य गठन के बाद यहाँ की संपत्तियों की बंदर बांट करने वाले, अपने एनजीओ से लेकर अपने प्यादों को बंदर बांट करने वालों का भी चेहरे बेनकाब हो, श्वेत पत्र जारी हो, उनसे संपत्ति उत्तराखंड की भूमि जिनको भी दी गई है उनको वापस लिया जाए। जिन लोगों को केवल जो विकास कार्यों से अलग हैं,
जो औद्योगिक कारणों से अलग है, जो केवल अपने अयासियों के लिए, अपने निजी हितों के लिए ये जमीनें की बंदर बांट की अपने प्यादों को, उनको से भी जमीन वापस ली जाए। पर सवाल यहाँ पे होता है, लेगा कौन? कि जब रहनुमा बने लोग ही का नियत और नीति और नियत में खोट हो, जो राजधानी गैरसैंण के लिए मूक रहते हों, जहां पर विधानसभा बन चुकी है एकमात्र, जहां पे कई सत्र चल गए, वहां पे ग्रीष्मकालीन सत्र करने के लिए कई दर्जन विधायक, उनको ठंड लगने लग जाती है। जब देश के रणबांकुरे सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख जैसे हिमाच्छादित क्षेत्रों में देश की रक्षा के लिए अपने को समर्पित रखते हैं, परंतु सरकारों की नियत ये है कि किस प्रकार से जनता मांग रही है कि स्थायी राजधानी गैरसैंण, ये कह रहे हैं ग्रीष्मकालीन, फिर कहेंगे शीतकालीन, फिर कहेंगे बसंतकालीन। इन कालीन ये अंग्रेजों से भी बढ़कर अंग्रेज हो गए। आखिर इन पे उत्तराखंड की शहीदों का अपमान करने का जनता की अदालत में इनको खड़े कटघरे में खड़ा होना चाहिए। वो तो भगवान बद्रीनाथ की कृपा है कि उत्तराखंड के साथ जिसने भी इस प्रकार का कार्य किया, उसकी राजनीति चौपट करने का काम और उसको फुल स्टॉप। वहाँ तथाकथित विकास पुरुष और तथाकथित ईमानदार नेताओं का जो हश्र देखा, जातिवादी क्षेत्रवादी इस प्रकार के उत्तराखंड की सामूहिक विकास के बजाय वहाँ पे क्षेत्रवाद और जातिवाद का घिनौना कृत्य करने वाले लोगों को और निहित स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचारी से रोंदने वालों को कोई, तो ये तमाम चीज़ें। तो हम कह रहे थे कि आज जिस प्रकार से इजराइल के राष्ट्रपति ने पूरे संसार में एक मैसेज दिया कि राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी, जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जिस प्रकार से इजराइल पे हमला किया था, उनके निरपराध लोगों का कत्लेआम, बच्चों का, महिलाओं का अपहरण किया था, मारा था, दुराचार किया था, उसका बदला जब इजराइल ने गाजा से लेकर लेबनान तक लिया तो त्राही त्राही मच रही। और इजराइल भारत की तरह ये नहीं है कि छोड़ देगा अपराधियों को। अगर कश्मीर में जो हो रहा है, भारत की संसद में जो हो रहा है, वो इजराइल के साथ होता तो आज पाकिस्तान की भी हालत गाजा की तरह सरचपट हो जाती। कश्मीर में नाम लेवा नहीं मिलता आतंकवादियों का। जो कश्मीर में आज लेबनान के हिजबुल्लाह के प्रमुख के खात्मे के बाद जो वहाँ पे मातम परवशी हो रही है, जो महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम चुनाव प्रचार बंद कर रहे हैं, उससे एक साफ संदेश जाता है। कोई चलो अन्याय के खिलाफ मारा जाता तो कोई बात, सबसे बड़ी बात है राष्ट्र में किस प्रकार की प्रवृत्तियां सर उठा रही है। इस राष्ट्र में कठोर निर्णय लेने होंगे। निर्णय कौन लेगा? सत्ता लोलुप नेता या भ्रष्टाचार, कुशासन, महंगाई, बेरोजगारी और कुशिक्षा से पीड़ित जनता। इसलिए जागरूक लोगों को आगे आना होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर ही राष्ट्र और समाज, व्यक्ति बच सकता है। अन्यथा अन्याय जिस प्रकार से लेबनान में जो तबाही मच रही है, और अब ये कहा जा रहा है इजराइल की सेना वहाँ पे जमीनी लड़ाई शुरू करेगी और हिजबुल्लाह के शेष आतंकियों को
जो उनके शीर्ष नेतृत्व को खात्मा कर दिया है उन्होंने, अपने अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से उन्होंने प्रहार किया, हिजबुल्लाह का सफाया किया, उससे पूरा विश्व स्तब्ध है, आश्चर्यचकित है कि कैसी समर्पण है इस्राइल के लोगों में। अब ईरान अगर संघर्ष करता है, बदला लेता है जो कह रहा है, तो ये भयानक बन जाएगा। हालांकि अमेरिका इजराइल के साथ है, इसलिए हमारा ये मानना है कि लेबनान से लेकर जो वहाँ की जनता जागरूक हो रही है और हिजबुल्लाह के कुछ आतंकियों को विरोध किया जा रहा है कि हमारे क्षेत्र से मत करिए, यहाँ इजराइल हमला कर देगा, तो हमारा ये मानना है कि अब ये लड़ाई ईरान, हिजबुल्लाह और इजराइल हमास को बंद करके एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें और संकल्प करें कि एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे भविष्य में, हूथी का हो या कोई हो। एक दूसरे को मिटाने के चक्कर में पूरे देश विश्व का अमन शांति खत्म होती है। इसीलिए हमारा मानना है कि चाहे शासक हो या देश विदेश, किसी को भी मानवता को रोने का, न्याय करने का अधिकार नहीं है निहित स्वार्थ के लिए, सता मौत के लिए। ये उत्तराखंड की सरकारों को चाहिए कि वो अपने आकाओं से कहे दिल्ली में बैठे हुए कि उत्तराखंड का बचाव केवल वहाँ पे भू कानून और मूल निवास और राजधानी गैरसैंण तथा न्याय समय पर अंकिता भंडारी इत्यादि प्रकरण समय पर करने से, सुशासन वहाँ के लोगों को रोजगार देने से हो सकता है, स्थानीय लोगों को। जिस प्रकार से हिमाचल में जनता ने, वहाँ की जनता ने भू कानून और मूल निवास की वजह से हिमाचल आज भी बचा हुआ है, और उत्तराखंड में घुसपैठ हमारी संस्कृति में तो सदा सबको खुला वो रहा, परंतु जो आके उत्तराखंड के अमन चैन को, राष्ट्र की शांति को, राष्ट्र की संस्कृति के खिलाफ काम करे, भारत के खिलाफ काम करे, उन लोगों को जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेश के घुसपैठिए हैं, और वो भी छद्म तरीके से बंगाल, असम, बिहार इत्यादि से झूठे पहचान पत्र बनाकर यहाँ पे घुसपैठ कर एक षड्यंत्र के तरह घुसपैठ कराना और जानबूझ के वहाँ की जनसंख्या में बदलाव कराने का षड्यंत्र जो चल रहा है राष्ट्रांतरण का, उस पर रोक लगाने के लिए मजबूत कदम उठाने होंगे। इसी की आशा और साथ कि केंद्र सरकार को केवल अपनी सत्ता के लिए नहीं, देश और जनता के कल्याण के लिए भी काम करना होगा। और जो इस्राइल ने अपने देश के सम्मान और हितों के लिए एक दिशा दी, एक सीख दी पूरे विश्व को, उससे सबक लेना होगा। इसी के साथ हमारा ये मानना है कि विश्व शांति के लिए जहाँ यूक्रेन के ये अमेरिका के प्यादे जेलेंस्की को खिलाफ वहाँ की जनता को और अमेरिका और नाटो को, उनको वापस अपने पास शरण देनी चाहिए, और यूक्रेन की जनता को और विनाश के गर्त में न धकेलते हुए रूस के साथ, वो पड़ोसी देश है, उसको विवाद को नहीं बढ़ाना चाहिए, वहाँ का पुनर्निर्माण करना चाहिए। और इजराइल, गाजा, लेबनान, ईरान, ये सारे मामले अब भविष्य में एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए एक दूसरे पर हमला न करने का संकल्प लेके आगे बढ़े। यही शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।